कश्मीर के कुलगांव में एनकाउंटर शुरू हो गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सहपोरा इलाके में इस वक्त सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जोरदार गोलीबारी इस वक्त चल रही है। ईशान वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशान, क्या जानकारी इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई? देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी जिसमें ये कहा गया था कुछ मिलिटेंट्स इलाके में छुपे हैं। तभी सेना के साथ सीआरपीएफ के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इलाके को घेरे में ले लिया है और अभी जो है गोलीबारी हुई है। अभी पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है। सुरक्षा बल ये देख रहे हैं कि इलाके में क्या सूरत हाल है और लगातार जो इस ऑपरेशन को है करने की कोशिश की जा रही है। अभी ये एक इनपुट था सुरक्षा बलों के पास, जिसके बाद यहाँ पर कॉर्डन लगा दिया गया है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो लगातार गोलीबारी दोनों साइड से चल रही है। हम अभी पुलिस से इंतजार कर रहे हैं कि कितने इसमें फंसे हुए हैं और अभी क्या सिचुएशन है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल ये क्या खबर अभी तक आ पाई है कि कितने आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं और क्या ये जो आतंकी हैं ये टारगेट किलिंग में भी शामिल थे? देखिए, फिलहाल तो पुलिस की तरफ से स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन 2 से 3 आतंकी होने की खबर है और लगातार जो अभी पुलिस पूरे इलाके को घेरे में ले रही है। और अब ये पुलिस भी देख रही है कि क्या इसमें से कोई ऐसा इन्वॉल्व था कि जो टारगेट क्लिक्स में दौड़ था, वो देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो पुलिस को सूचना थी वो यही थी कि 2 से 3 जो मिलिटेंट्स है वो इस इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई सेना और पुलिस की तरफ से की गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ईशान। तो वहीं जम्मू के कानाचक इलाके में बीएसएफ ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। बीएसएफ ने यहां एक ड्रोन से लाए गए टिफिन बम को बरामद किया और यह बताया जा रहा है कि बच्चों के टिफिन में स्टिकी बम चिपकाकर पाकिस्तान से भेजे गए थे। तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में 3 टिफिन दिखाई दे रहे हैं। टिफिन पर नंबर लिखे दिखाई दे रहे हैं और साथ ही दिख रही है पाकिस्तान की एक और नापाक करतूत। इन तीनों बमों के बाहर एक एक छोटे पैकेट चिपके हुए हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक बाहर चिपके ये 3 पैकेट स्टिकी बम हैं और इस टिफिन के अंदर मौजूद है आईईडी। अब देखिए कैसे इस लाल रंग के टिफिन पर नंबर के साथ इसका वजन भी लिखा गया है। साथ ही लिखा गया है एक कोड वर्ड। ऐसा ही एक कोड वर्ड दूसरे टिफिन बम पर भी दिखाई देता है। अब तीसरे टिफिन बम को देखिए। इस पर लिखा कोड वर्ड बाकी दोनों टिफिन बम से अलग है। सुरक्षा बलों को आशंका है कि ये तीनों टिफिन बम अलग अलग जगहों पर सप्लाई होने थे। मैं आपको दिखाता हूं कि यही वो जगह है जहां पे कल देर रात ड्रोन ने पेलोड, जिसके अंदर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि मैग्नेटिक आईडी, जिसे स्टिकी बॉम्ब भी कहा जाता है, वो एक मासूम बच्चों के टिफिन बॉक्स के अंदर डाल के रखी हुई थी, वो यहाँ पे ड्रॉप की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों ड्रॉप की जाती है। देखिए, ये इलाका सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर है और अब आप यहाँ की टोपोग्राफी देख लीजिए। यहाँ पे कई झाड़ियां हैं। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ झाड़ियों के पीछे कोई शख्स छुपा रहता और वो इस तरह बैठा रहता और इंतजार में रहता कि कब ड्रोन की तरफ से ड्रॉपिंग होगी। और देखिए, यहाँ पे अगर कोई छुप भी जाए तो किसी को कोई नजर भी नहीं आएगा। आप देखिए, यहाँ पे छुपा रहता और उसके बाद वो यहाँ से निकल कर आता, यहाँ से आईडी उठाता और उस आईडी का इस्तेमाल करना था आने वाले दिनों में। देखिए, उस आईडी के साथ टाइमर फिट था और उसकी टाइमिंग भी सेट की गई थी। एक टाइमिंग 8 घंटे की थी, 3 घंटे की थी, 2 घंटे की थी। यानी कि अमरनाथ यात्रा से पहले सीरियल ब्लास्ट करने का पूरा प्लानिंग थी पाकिस्तान की। अब पूरा मामला समझिए। बीएसएफ के जवानों को खबर मिली कि जम्मू के कानाचक इलाके में पाकिस्तान से आया एक ड्रोन दिखाई दिया। बीएसएफ ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया, लेकिन वो ये तीनों टिफिन बम भारत की सीमा के अंदर ही गिरा गया। जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने इन टिफिन बॉम्ब्स को बरामद किया। इन 3 टिफिन बॉम्ब्स का बरामद होना ये इशारा करता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां पे कल जो 3 आईडी मिले थे उनको डिफ्यूज किया गया था। आप देखिए, इस धमाके की आप देख सकते हैं किस वजह से मिट्टी की हालत आप देख सकते हैं, ये धमाके की वजह से हुआ है। यहाँ पे ही उन आईडीज को डिफ्यूज किया गया था एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए और इससे साफ पता चलता है कि लगातार किस किस्म की कोशिश हो रही है। ये स्टिकी बॉम्ब के नीचे चुंबक लगा होता है और इस चुंबक से आप या चलती गाड़ी या रुकी हुई गाड़ी को लगा सकते हैं और इस चुंबक के जरिए आप सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी को उड़ा सकते हैं। और यही एक वजह कि आप देख सकते हैं कि कितना इस समय गुस्सा, कितना आक्रोश, क्योंकि इन्हें मालूम है कि 1
जो नया जम्मू कश्मीर बनाने की सरकार की सोच है उसको खराब करने की, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे नॉर्मल सी पचा नहीं पा रहा है। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।